हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर स्टूडेंट से जुड़ा है, शायद आपसे भी। टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई। हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बड़े बनोगे, अच्छा नंबर लाओगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ मार्क्स ही हमारी लाइफ सेट कर सकती है? क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम हमें सच में लाइफ के लिए तैयार करता है या सिर्फ एग्ज़ाम के लिए? आज हम इसी के बारे में बातें करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली सच्चाई क्या है? तो सबसे पहली सच्चाई यह है, हमारे सिस्टम में मार्क्स को नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। बच्चा अगर 90% ला रहा है तो इंटेलिजेंट है, अगर 60% ला रहा है तो एवरेज है। लेकिन क्या मार्क्स किसी की असली कैपेबिलिटी बताता है? हिस्ट्री में देखिए, बहुत से सक्सेसफुल लोग जो स्कूल में टॉपर नहीं थे। सिस्टम हमें रट्टा लगाने सिखाता है, कंसेप्ट समझना नहीं। एग्जाम के बाद आधा सिलेबस याद भी रहता है? सच बताएं तो नहीं। इसका मतलब क्या है? हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। हर बच्चा अलग होता है, किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को म्यूजिक, किसी को स्पोर्ट्स यानी खेल कूद, किसी को कोडिंग। लेकिन स्कूल में सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, सेम बुक, सेम सिलेबस, सेम एग्जाम, etc। अगर कोई स्टूडेंट अलग सोचता है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो उसे कभी कभी ओवर स्मार्ट बोल दिया जाता है। पर दुनिया उन्हीं लोगों ने बदला है जिन्होंने अलग सोचा है। अब स्किल के बारे में बात करते हैं। स्कूल में हमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, पीरियोडिक टेबल सब सिखाया जाता है, पर क्या हमें सिखाया जाता है ये सब? जैसे कि पैसे कैसे मैनेज करते हैं, इंटरव्यू कैसे फेस करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल कैसे इम्प्रूव करते हैं, स्ट्रेस और फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, ये सब नहीं सिखाया जाता है। रियल लाइफ स्किल के पार्ट एजुकेशन सिस्टम में बहुत काम है ये सब। रिजल्ट, डिग्री हाथ में होता है पर कॉन्फिडेंस नहीं, सर्टिफिकेट होता है पर डायरेक्शन नहीं। आज के स्टूडेंट पढ़ाई से ज़्यादा प्रेशर से लड़ रहे हैं। पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, कंपैरिजन का प्रेशर। जैसे कि शर्मा जी के बेटे ने 98% लाया, ये लाइन हर घर में सुनाई जाती है। कंपटीशन हेल्थी होना चाहिए, पर जब कंपटीशन डर और एंग्जायटी में बदल जाए तो सिस्टम को सोचना चाहिए। स्टूडेंट रोबोट नहीं होता है, वो एक इंसान होता है। एजुकेशन अब एज बिजनेस। एजुकेशन के बारे में बताता हूँ एक और कड़वी सच। एजुकेशन आजकल बिजनेस बन चुका है। प्राइवेट स्कूल की फीस तो जानते हैं कितनी हाई है। कोचिंग स्टूडेंट का करोड़ों का टर्नओवर, एडमिशन के नाम पर डोनेशन। नॉलेज एक सर्विस बन गई है। क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे के हक है, पर हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। यह सवाल अभी भी खड़ा है। अब सिर्फ नेगेटिव बात करना भी गलत होगा। हमारा सिस्टम ने डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, IAS ऑफिसर दिया है। ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना आ गया है। इंटरनेट ने लर्निंग को एक्सेसिबल बना दिया है। चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड स्लो है। सलूशन क्या है? सिस्टम को बदलना। सिस्टम को ब्लेम करना इजी है, पर चेंज का पार्ट बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ बेसिक चेंज हो सकता है। प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ाओ, स्किल बेस्ड एजुकेशन, मेंटेन हेल्थ सपोर्ट, मास के अलावा टैलेंट का इम्पोर्टेंस, टीचिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग। अब सबसे ज़रूरी, पेरेंट्स और सोसाइटी की सोच में बढ़ावा। कैलकुलेशन। तो दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट नहीं है, इसमें फॉलो है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन बेकार है। एजुकेशन ज़रूरी है, पर सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, समझने के लिए। अगर हम सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते रहेंगे तो नॉलेज खो देंगे।
और अगर नॉलेज के पीछे भागेंगे तो मार्क खुद आ जाएगा। इसलिए सवाल ये नहीं है कि सिस्टम गलत है या नहीं, सवाल ये है क्या हम सिर्फ सिस्टम फॉलो करेंगे या उस बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। ओके।